पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था वो ब्लैक हेड वाला आदमी हमारे लीन के ऊपर अटैक करने वाला था, पर तभी व्हाइट बालों वाला आदमी उसके सामने आके बोलता है, हे जस्ट काम डाउन। उस व्हाइट वाले की बातों को सुन के वो ब्लैक वाला तो शांत हो जाता है, पर हमारे लीन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, हे अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू खुद को इतना पावरफुल मत समझ, तुझसे भी बहुत पावरफुल स्टूडेंट है इस एकेडमी में। मैं तुझे एक दिन मेरे घुटनों के सामने बैठा दूंगा। जो सुन के लीन सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, लेट्स सी, देखता हूँ कौन किसे घुटने पे बैठाता है। तो यहाँ का मामला सेटल हो चुका है। वो दोनों वहाँ से लीन के साइड से जाने लगता है और वो लड़का लीन से जाते हुए बोलता है, वेल आई होप यू रिमेम्बर व्हाट यू से टुडे, वन डे आई कमिंग एंड डिस्ट्रॉय यू। जाते हुए ब्लैक लड़का व्हाइट लड़के से पूछता है वो कितना घमंडी लड़का है। फिर व्हाइट लड़का बोलता है, अरे अभी उसको छोड़ो, उसके साथ एक दिन न एक दिन हमारा फाइट तो होके ही रहेगी। फिर आगे लीन मोटू के सामने आ जाता है। फिर मोटू घबराते हुए बोलता है, बॉस लगता है आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ने वाले हैं। मुझे डर है ये दोनों लड़के इतनी आसानी से ये बात नहीं भूलेगा। जो सुन के लीन बोलता है, क्या सच में ये इतना पावरफुल बैकग्राउंड से आता है क्या? जो बात सुन के मोटू बोलता है, ऑफकोर्स ये दोनों ही एक तो ग्रेट एल्डर और एक फोर्थ एल्डर का पर्सनल डिसाइपल है और इन दोनों को यंगर्स बेस्ट डिसाइपल भी माना जाता है। जो बात सुन के लीन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर मैं भी देखता हूँ कौन क्या करता है मेरा। वो बात सुन के मोटू बोलता है, मुझे पता है आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेट एल्डर फोर एल्डर है, बहुत पावरफुल, आपको थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लीन के घर के सामने दो आदमी आके चिल्लाते हुए बोलता है, ए लिन क्यू कावर्ड, तू अंदर क्या छुपा है, बाहर आ, जल्दी से सीनियर यून के साथ फाइट करने चल। वो सीनियर यून वही है जिसका ब्लैक हेयर है। फिर उनमें से एक बंदा साइड में से और एक बंदे से बोलता है, लिन क्यू कावर्ड, एक ऐसा नाम है, अच्छा है ना? जो बात सुन के वो साइड में से वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ सच में ये बहुत अच्छा नाम है, लिन कावर्ड। ये दोनों ऐसे बकबस कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से इनके मुंह के ऊपर सीधा धड़ाम करके एक दरवाजा आके लगता है। फिर आगे हम देखते हैं उन दोनों को जो दरवाजे के साथ जमीन पे पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं उस घर के अंदर से लीन बाहर निकलते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को पता नहीं है, अगर कोई चैन की नींद सो रहा है तो उसे ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लीन को ऐसे गुस्से में देख के इन दोनों की तो फट के चौसठ हो जाता है। इनकी मुंह में कोई शब्द नहीं है जो कह पाए। फिर लीन आगे बोलता है, क्या तुम लोगों को सीनियर यू ने यहाँ पर भेजा है? जो बात सुन के एक बंदा अपने हाथ में से एक स्क्रोल निकालते हुए बोलता है, ये है बैटल चैलेंज जो सीनियर यू ने तुम्हारे लिए भेजा है, एरिना पे टाइम पर ही आ जाना, सीनियर यू तुम्हारे लिए इंतजार करेगा एरिना में। जो बात सुन के लीन भी मुस्कुराते हुए बोलता है, फाइन आई एक्सेप्ट। फिर हमारा सीन दिखाया जाता है वही लड़की के ऊपर, इसका नाम शायद सौ जीन था। हाँ, वो इस मन में सोचता है, मैंने सुना है लिन क्यू और ब्रदर योन के बीच फाइट होने वाला है, लेकिन लिन क्यू तो उनका मैच ही नहीं है। जो बात सोचते सोचते आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से व्हाइट बालों वाला लड़का उसके सामने आ जाता है, जिसको देख के सौजिन झुकते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, ग्रीटिंग सीनियर बाई। जो बात सुन के वो बाई बोलता है, ऑल राइट, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, 1 साल हो चुका है मैंने तुम्हें देखा नहीं। जो बात सुन के सौजिन थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया मुझे इतना मिस करने के लिए। जो बात सुन के ही बाई सीधा उसके हाथ पकड़ते हुए बोलता है, सौजिन तुम्हें पता है 1 साल हो चुका है मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें पता नहीं मेरे दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है, इस दर्द को सिर्फ तुम ही मेरे दिल से हटा सकते हो, प्लीज मेरे हेल्प करो सौजिन। सीनियर बाई की ऐसी हरकतों को देख के वो अपने हाथ को हटाते हुए बोलती है, अरे सीनियर बाई आप क्या सटिया गए हो क्या, ये कैसे उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, खुद को थोड़ा सा संभाल के रखिए। तो बोलकर ही वहाँ से जाने लगती है। फिर जाते हुए बोलती है, सीनियर भाई प्लीज आगे से मेरे साथ ऐसे हरकत ना कीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। सीनियर भाई तो चुपचाप खड़ा ही रह जाता है और इसके लिए गाना याद आया मुझे, बंगाली सॉन्ग है, जेओ ना जेओ ना আমায় ছেড়ে তুমি এভাবে যেও না। फिर हमारा सीन चेंज होता है एरिना की तरफ, जहाँ पर फाइट होने वाला था। बहुत सारे लोग आ चुका है, चकाचक एकदम पूरा स्टेडियम भर चुका है, अभी फाइट चालू होने वाला है।
फिर हमारा कैमरा एंगल दिखाया जाता है लीन जो चौर में खड़ा हुआ है। फिर हमारा कैमरा एंगल दिखाया जाता है वो ब्रदर रियान की तरफ, वो भी चौर में खड़ा हुआ है। फिर ऑडियंस में हम देखते हैं सौजियान भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है। फिर मन में सोचती है मैं देखना चाहती हूँ लिन क्यू ब्रदर रियान से कैसे फाइट करता है। लिन क्यू तो अभी अभी इस एकेडमी में आया है, लेकिन हमारा ब्रदर रियून तो 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है इस एकेडमी के अंदर ही। मुझे लगता है इस फाइट के अंदर कोई मरेगा तो नहीं, पर फिर भी ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, मुझे मेरे अंकल से बात करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है सीनियर बाई की तरफ जो मन में सोचता है हाँ लिन क्यू तू इतना एरोगेंट नहीं होता तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी तू ब्लेम कर सकता है तो खुद को ही ब्लेम कर। अबे साले कौन किसको ब्लेम करेगा ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। और ऑडियंस की और एक तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोग सट्टेबाजी कर रहे थे। एक लड़का चिल्लाते बोलते आओ 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 चलो चलो पैसे लगाओ, किसके ऊपर लगाने वाले हो, जल्दी से पैसे लगाओ। अभी उन भीड़ में से मोटू आके उस आदमी के हाथ में पैसे रखते हुए बोलता है मैं बॉस लिन के ऊपर दाव खेलना चाहूंगा, वही जीतेगा इस मैच को। फिर हम देखते हैं एरिना का सीन जहाँ पर वो लड़का भी अपने पोस्ट में आ चुका है फाइट करने के लिए। और इस लड़के को ऐसे हरकत करते हुए देख के लिन बोलता है चलो तुमको ही पहले चांस देता हूँ, मेरे ऊपर अटैक करो। तो सुन के वो लड़का बोलता है व्हाट यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। फिर लिन आगे बोलता है चलो मैं तुम्हारे लिए और भी आसान कर देता हूँ, मैं सिर्फ एक ही हाथ से फाइट करूंगा। जो सुन के उस लड़की की पूरी तरह से मिर्ची लग जाता है। और लिन की ऐसी बातों को सुन के ऑडियंस भी चिल्लाने लगते हैं क्या एक हाथ से फाइट करेगा, ये पागल हो चुका है क्या। जो बात सुन के ही वो लड़का सीधा गुस्से में लिन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है यू डेड मीट, तू अभी मरने वाला है। फिर क्या था वो लड़का अपने हाथों को लेके सैप 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 करके लिन के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगते हैं। और लिन टेहरा हमारा मेन कैरेक्टर वो आराम से उस अटैक को डॉज करने लगता है। फिर अचानक से अपने हाथ को लेके सीधा लिन की फेस के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। और लिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर आराम से उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर क्या था लिन उसके हाथ को पकड़ के घूमी घूमी करते करते उसकी पूरी बॉडी को ही घुमा देता है। फिर घुमाने के बाद उसको दूर झटक देता है। पर वो लड़का भी कुछ कम था क्या, ब्लैक फ्लिक मार के खुद को जैसे तैसे संभाल ही लेता है। फिर लिन मुस्कुराते हुए उससे आगे बोलता है वेल तुम्हारा लेवल काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। फिर वो लड़का खड़ा होके एक टेक्निक को रेडी करते हुए बोलता है खुद को इतना पावरफुल मत समझ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरफ हम देखते हैं सीनियर बाई को जो सीरियस होके इस फाइट को देखने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं उसकी अटैक रेडी हो जाता है और सीधा इनकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है स्नेक पम। और हम देखते हैं उसके आजू बाजू बहुत सारे हैंड पिन आ जाता है जो लिन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं ऑडियंस में एक बुढ़ा इस मैच को देखते हुए बोले तो एल्डर देखते हुए बोलता है यानी कि ये सबसे अल्टीमेट मूव है, इसके सामने जो भी आएगा वो तो आराम से डिस्ट्रॉय होके ही जाएगा। अबे बुरो तू भी थोड़ी देर बाद देखना कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर हम देखते हैं फाइट का सीन जहाँ पर वो अटैक सीधा लिन के ऊपर ही आ चुका है उसको मारने के लिए। फिर वो लड़का हंसते हुए लिन से बोलता है देखा मेरा टेक्निक कितना पावरफुल है, डर के मारे एक ही जगह पर जम गया है ना। फिर क्या था लिन से आराम से अपनी मुट्ठी को बंद करता है, उसके अंदर थोड़ा सा एनर्जी डालता है, सीधा उस बंदे की छाती के ऊपर धड़ाम से मारता है एक मुक्का, 2.5 किलो का एक मुक्का। फिर क्या था उस लड़के को हम देखते हैं खून की पिचकारी मारते हुए दूर जाने लगता है। फिर अगले ही सीन में सीधा एरिना के बाहर धड़ाम से जाके गिरता है और इस बेचारे का तो एक ही मुक्के में ही काम तमाम हो चुका है। इस तरफ हम देखते हैं बूढ़े एल्डर और सीनियर बाई को जो शौक के मारे कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। आगे हम देखते हैं ऑडियंस की स्टूडेंट को, वो भी शौक के मारे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। और एक तरफ हम देखते हैं जो साउजियन खड़ा हुआ था वो भी शौक के मारे मन में सोचता है अरे एक्चुअल में ये जीत गया, आई कैन बिलीव इट, सच में ये जीत गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इस तरफ तो पूरा ऑडियंस खामोशी पड़ा है, लेकिन मोटू तो चिल्लाते बोलता है ब्रावो ये बॉस लिन जीत गया। आगे हम देखते हैं मोटू जो हाथ को ऊपर करते नारा लगाते बोलता है बॉस लिन जिंदाबाद, बॉस लिन जिंदाबाद। बॉस लिन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आप मेरे पैसे को डबल कर चुके हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर क्या था, हम देखते हैं लिन जो अपने इस स्वैग में आराम से उस एरिना से नीचे उतरने लगता है। लिन वहां से जा ही रहा था तभी पीछे से कोई बोलता है वेट, वहीं पर रुक जाओ। हम देखते हैं ये और कोई नहीं सीनियर भाई होता है जो लिन की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। फिर लिन के सामने आके बोलता है क्या तुम अभी यहाँ से जाने वाले हो? जो सुन के लिन बोलता है क्या मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्या? फिर वो भाई बोलता है तुम जा तो सकते हो लेकिन अपनी पनिशमेंट तो लेके जाओ। तुमने एक इनर कोर्ट की डिसिप्लिन को हर्ट किया है, इसका सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगा। जो सुन के लिन बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, एनी टाइम किसी भी वक्त आ सकते हो मेरे पास मुझे सजा देने के लिए। फिर सीनियर भाई आगे बोलता है मैं एक शॉर्ट कल्टीवेटर हूँ इसलिए मैं शॉर्ट को यूज करने वाला हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम एक शॉर्ट को चूज कर लो। जो सुन के लिन अपनी स्वैग में बोलता है ना नॉको एकदम ना, मुझे नहीं चाहिए शॉर्ट। तो भाई लोग बस आज के लिए इतना ही, इस फाइट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो फिर ठीक है, मैं इसी के साथ ही फिनिशिंग टास्क दे देता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।